अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी और मुल्तान सुल्तान के पास बहुत कम चांस रह गया इस पीएसएल के नॉकआउट में पहुंचने का और शायद फर्स्ट टाइम होगा अगर वो नहीं पहुंच पाते। वैसे अभी 4 मैचेस हैं, चारों जीत के चांस बना रहेगा, बट 4 जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। मगर सवाल ये है कि मुल्तान सुल्तान को आज लाहौर कलंदर ने हारा या मुल्तान सुल्तान अपनी रिपीटेड मिस्टेक की वजह से हारा। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई। पिछला मैच भी उठा के देखें जहां मुल्तान सुल्तान हारा, उनके 5 आउट थे, नीचे तैयब ताहिर पड़े हुए थे। आज भी देखें इफ्तिखार नहीं आए। आई डोंट नो कि शेख हुसैन को क्या निकालना है। आई डोंट नो, आई कैन अंडरस्टैंड वो टर्नर इनसे बेहतर है। वो पता नहीं 1-2 इनिंग, प्रॉब्लम यही है कि 1-2 इनिंग में कोई परफॉर्म नहीं करता। मुल्तान सुल्तान इतनी हैजट में चेंज करता है। आई डोंट नो। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मुल्तान सुल्तान से पहले 2 फ्रेंचाइज खेले मोहम्मद रिजवान, एक लाहौर कलंदर से, एक कराची किंग्स से। उन 25 मैचेस में मोहम्मद रिजवान की महज एक 50 है जो 2016 में लाहौर की तरफ से बनाई थी। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की तरफ से उन्होंने 54 मैचेस खेले हैं, 2 सेंचुरीज हैं और 20 50s हैं। पॉइंटिस के लगातार चांस मिले मुल्तान सुल्तान में, एक डिफरेंट बल्लेबाज बने। अब आकिब जवेद को शुरुआत में रन हुए मगर उसके बाद अच्छी बॉलिंग की, वो अलग बात है। आकिब जवेद को और उबैद शाह को जो लास्ट ओवर में थोड़ी से रन हुए, खासकर उबैद शाह ने आखिरी ओवर में 3 बाउंड्रियां खाई, 1 छक्के 2 चौके, मैं खुश हुआ हूं। क्यों, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये जरूरी था, इनकी लर्निंग के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, आकिब जवेद के लिए भी, ये भी, वो उसके ऊपर बात। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मतलब टर्नर को नहीं कर रहे। अगर आपको टर्नर और शेहब से लेना तो मैं तो शेहब की तरफ नहीं जाऊंगा। मतलब उनका ना स्ट्राइक रेट का इशू है, बाकी आपके पास कामरान गुलाम है, उसका स्ट्राइक रेट का इशू है, अगरचे आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उसने, बट ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान ने लास्ट में आके स्लॉग कर लिया, अच्छा किया, मगर शुरुआत में बहुत स्लो खेले हैं वो भी। तो ये एक देखें, 15-20 रन एंड में कह देना मजाक बन जाता है कि यार 10-15 रन कम थे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है क्यों कम थे। शुरुआत में देखिए, आपके इफ्तिखार की बारी नहीं, आपके बड़े बड़े बल्लेबाजों की बारी नहीं आई है, तो आपको क्या करना है। अब सोचिए ना, ब्रेसवेल की बारी नहीं आई, इफ्तिखार की बारी नहीं आई, ऊपर से शेहोप 9 बॉलें खेल गया या रिजवान थोड़ा स्लो खेले हैं, एंड में बहुत अच्छा खेले हैं। ओवरऑल स्ट्राइक रेट इनका ठीक है 158 का, बट ये बेहतर होना चाहिए था, ये 180 का होना चाहिए था यहाँ पे अगर आप मैच जीतने की तरफ जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है एक। यासिर खान 18 बॉलों पे 24 का, 133 का, वो भी तगड़ा नहीं है वैसे तो। बाकी कामरान गुलाम 167 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं, वो ठीक है। बट मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान को खुद कैप्टन हैं तो उनको थोड़ा सा लीडिंग रोल लेना पड़ेगा। एंकर रोल वाला किरदार मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ज़रूरत है मुल्तान सुल्तान को, अगर रिजवान अपने आप को एंकर रोल में लेके जाना चाह रहे हैं। उसकी वजह यह है, एंकर रोल वहाँ चाहिए जहाँ पे नीचे सारे टुल्लेबाज हों। नीचे आपके पास टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, आपके पास ब्रेसवेल है, आपके इफ्तिखार है, आपके पास कामरान गुलाम है। अगर आप जल्दी आउट हो भी जाते हैं, नीचे संभाला मिल जाएगा। आप क्यों इस चीज़ की परेशानी ले रहे हैं। और आपको ये परेशानी लेनी चाहिए कि आप एंकर रोल की वजह से हार रहे हैं, शायद मुझे ये ज़्यादा तौर पे लगता है। आपके 48 बॉल पर 76 रन नहीं बनते। ये 50, आप देखिए ना, T20 में आप ओपन आ रहे हैं, आप मतलब 48 बॉल खेल के गए हैं, नॉट आउट हैं, तब भी आपका 100 नहीं हुआ, तो डजंट मेक एनी सेंस। 76 आप मैच हार गए हैं, एंड में बहुत अच्छा खेले हैं, बट शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मुझे लगता है। फ़खर जमान बड़ी इनिंग खेलनी बाकी है, जैसे सेट होते हैं आउट होते हैं। आज आउट किया है उनको हसनैन ने, ओवरऑल 3 बार आउट किया, मगर 191 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हुए हैं। ओवरऑल फ़खर जमान का हसनैन के खिलाफ बहुत अच्छा रैकेट है। बट मैंने जो बात बोली कि मुझे उबैद शाह और आकिफ को जो रन हुए, मुझे उसकी खुशी है। उसकी बात ये दोस्तों, हम देखें, मैंने आज सुबह में ही एक वीडियो की थी कि मुझे बहुत अच्छे लगे उबैद शाह भी, अली रज़ा भी, ये अच्छे हैं। आकिफ जवेद की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, मगर यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूँ कि एक एक 2-2 सीज़न इनको खिलाइए पूरे के पूरे, ताकि ये अच्छी तरह से, कहते हैं ना, रगड़े खाएं। रगड़ खा खा के ही होंगे। आज रगड़ा मिला ना, आज रगड़ा मिला, मिचल ने और सिकंदर ने रगड़ा दिया। अब देखिए, अब आपने नोट किया हो, जब आखिरी ओवर किया ना उबैद शाह ने, जब आखिरी ओवर किया था, वो सिकंदर रजा पहले ही खड़ा, उसको पता है शॉर्ट पिच मारनी है, और फिर स्लो वन कर रहे हैं। वो उसको पता है मिचल के सामने आप इतने प्रोडिक्टेड होकर बॉलिंग नहीं कर सकते। सबको पता है पीएसएल में आप स्लो वन करके फंसा रहे हो। वो उसको पता था स्लो डालोगे बीच में फंसोगे, और फिर आप एक ओवर में 2 कर रहे हो और मिचल के सामने कर रहे हो, तो कोई चांस नहीं है। आकिब जवेद का पहला ब्लॉक होल यूज़ किया उसने, मिचल को समझ आ गई इसने क्या करना है, अगले में उसने स्कूप मारा और छक्का लगा दिया। पॉइंट इसके ये लर्निंग है इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने। अगरचे मिचल अब अपने डिक्लाइन की तरफ हैं, बट बहुत सीजन क्रिकेटर है, उसने सेमीफाइनल में इंडिया की बड़ी धुलाई की थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बल्लेबाज के सामने बॉलिंग करके ही सीख होगी। आज रन हुए, आइंदा वाले मैच के अंदर जरा और तैयारी के साथ आएंगे, इनको भी समझ आएगा कितना प्रेडिक्टिव होना नहीं बनता। ये छोटे मोटे आपस के मैच में नेशनल T20 में चलता है, पीएसएल में और फिर इंटरनेशनल में बहुत म्यार का फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ इनको अभी डोमेस्टिक के 2-4 सीजन खिलाइए, उसके बाद पाकिस्तान टीम की बात करें। जहाँ पे रगड़ा मिलता है वहाँ पे बिल्कुल फोकर नजर आते हैं हम, ये वाले बॉलर जो नए हैं, जिनको
ये अंडर प्रेशर अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, मगर जहां इनके ऊपर मैच पड़ेगा वहां मामला खराब रहेगा। आज उबैद शाह ने गलत जगह पे आके 3 बाउंड्रियां खाई हैं और उनका वो संभाल के रखा हुआ था रिजवान ने, और फिर मिचेल के 2 कैच छोड़े, एक ब्रेसवेल ने छोड़ दिया, एक यासिर खान ने छोड़ दिया। आप मिचेल जैसे बल्लेबाज के कैच छोड़ के मैच नहीं जीत सकते हैं। बड़ी अच्छी बैटिंग की मिचेल ने, मगर 2 चांसेस मिल गए ना उनको, तो ये हुआ। और अगेन हारिस रऊफ, देखिए हारिस रऊफ बहुत बहुत उनके लिए बुरा जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग। मुझे लगता है कि वो उनको खुद देखना है। आई अंडरस्टैंड कि एशियन कंडीशन उनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। यही हारिस रऊफ बाउंसी ट्रैक के ऊपर होते तो किसी से खेलने नहीं जाने थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सेना कंट्री में ही इज़ टू गुड, मगर यहाँ फंसते हैं। एशियन कंडीशन में पिछले 2 बरसों से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। आप उनके स्टैट देखिए, 6 पीएसएल के मैच में 21.4 ओवर किए हैं, 231 रन खाए हैं, 5 विकेट्स हैं, 10.66 की इकोनॉमी। आई डोंट थिंक सो किसी भी पाकिस्तानी ओवर बॉलर की पीएसएल में इससे पैथेटिक होगी। और एवरेज चेक करें 46.2। तो ये और दूसरी तरफ आप शहीन का देखिए, 8 विकेटें हैं उनकी, इनकी 5 है, उनकी 8 है, 7.6 की इकोनॉमी है। तो बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो ये है, मुझे लगता है कि हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर को सोचना है। घर से मुल्तान सुल्तान को हरा दिया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड मुल्तान सुल्तान क्या कर रहा है। कभी शेख होप को बाहर करता है, कभी ले आता है, कभी बैटिंग, मतलब आप कामरान गुलाम को नंबर ऊपर बना रहे हैं, अच्छी बैटिंग करेगा नो डाउट, बट ब्रेसवेल, इफ्तिखार अहमद नहीं खेल पाए हैं, शेख होप खेल गए हैं। और अगेन बात रिपीट हो जाएगी, बट रिजवान को थोड़ा गियर अप करना है। वो नहीं सोचें कि उनको मैच के शुरू से लेकर आखिर तक खड़े होना है। ये गलती है जो पाकिस्तान टीम में भी होती रही है, वो गलती मुल्तान सुल्तान में भी हो रही है। आपके पास नीचे अच्छे बल्लेबाज हैं, नीचे माठे बल्लेबाज नहीं हैं। इफ्तिखार भी इनिंग बिल्ड भी कर सकता है, और अगर आप उनको 5 ओवर तक का मार्जिन दें तो वो ये आपने कब सोच लिया कि इफ्तिखार को 6 बॉलें देनी है। इफ्तिखार को आप 4 ओवर भी दे सकते हैं, 5 ओवर भी दे सकते हैं, नीचे अच्छा खेल जाएगा वो। ब्रेसवेल की बारी नहीं आ पा रही उस तरह से, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना है। और शेख होप की आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको ओवरसीज़ कैटेगरी में तो टर्नर बेहतर है, अदरवाइज आपके पास तैयब ताहिर की भी ऑप्शन है। तो ये कुछ हैं पॉइंट। अब जिसे बोलते हैं ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता, मुल्तान सुल्तान जो लगातार फाइनल खेलते आ रही है, इस बार उनके लिए बड़ा मुश्किल आ रहा है, और वो मुश्किल कोई दूसरी टीम उनको नहीं दे रही, वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये सोचना है, थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी। रिजवान अगर 15 वाले खेल जाते हैं, उस 15 में वो 35-40 कर जाते हैं, बहुत हैं, इतना ही बहुत है। वो 20 में भी 40 कर जाते हैं, बहुत है। नहीं ज़रूरत नीचे पूरे 70, 40 बाला, 45 बाला, 50 बाला खेलन दी। आई डोंट थिंक सो। 20 ओवर है, 120 बॉलें हैं, आपके पास 10 खिलाड़ी हैं यार, क्या ज़रूरत है। आप 7 तक तो बल्लेबाजी आपकी है, अभी भी आपकी ब्रेसवेल इफ्तिखार की बारी नहीं आई है, 1-2 प्लेयर अभी खड़े हुए हैं। सो आई गेस कि इतनी पार्टी विकेटों के ऊपर आपको एंकर रोल की ज़रूरत नहीं है। इस पार्टी विकेट के ऊपर आपको धमाकेदार बल्लेबाजी की ज़रूरत है, आपकी टीम जीत पाएगी। आई डोंट थिंक सो। जैसे रोहित शर्मा करता है इंडिया का, वो ठीक है 10 में से 3 बार कामयाब होता है, लेकिन जब 3 बार कामयाब होता है तो ऐसी तैसी फेर देता है दूसरी टीमों की। आप 10 मैचेस में 3 बार ही मैन ऑफ द मैच आ सकते हैं ना, 10 में तो नहीं आएंगे। और अगर एंकर रोल करके आप 6 मैच में बड़े रन तो कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम की हार के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान के साथ हो रहा है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है एज ए जर्नलिस्ट। मुझे लगता है कि ये सबसे पहले रिजवान भाई को खुद अपना गियर अप करना पड़ेगा, 5वां गियर लगाना पड़ेगा उनको। शुरुआत में इतने रोक के आखिर में करने का आई डोंट थिंक सो उनकी टीम को फ़ायदा हो रहा है। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स। और मुझे लगता है बहुत खुशी हुई मुझे, उबैद को और आकिफ को थोड़े रन हुए, हालांकि मुझे दोनों बहुत पसंद हैं, बट पॉइंट इस कि ये मार खा के ही थोड़े सुधरेंगे, उनको समझ में आएगा कि डेथ ओवर करने कैसे हैं। अंडर प्रेशर बॉलिंग कोई भी, मतलब प्रेशर दूसरी टीम पे हो तो कोई भी कर लेता है, अंडर प्रेशर बॉलिंग करना ही मेन चीज़ होती है। आकिफ ने सेकंड लास्ट ओवर बहुत तगड़ा किया, मगर अपने कोटे का लास्ट ओवर जो कि मैच का सेकंड लास्ट ओवर था, उनसे सही नहीं हुआ। आउट तो कर गए मिचेल को, बट मज़ा नहीं आया। वो इतने प्रोडिक्टेड नहीं हो सकते, खासकर उबैद शाह भैया। आप स्लो वन करते हो, दूसरी टीम के आउट होते हैं, वहाँ टेंटेटिव शॉट होता है, वो कैच का चांस हो जाता है। आज एक बार कैच का चांस हुआ भी आपकी बॉल पे, बट जब उनकी लग रही हैं और जब उनको समझ में आ गई और आपको 2 ओवर खेल लिया उन्होंने, फिर आप इतना प्रोडिक्टेड नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने देखिए एक चीज़ नोट करें, आकिफ जुबैद ब्लॉक होल की तरफ जा रहा है, वो स्लो वन की तरफ शायद नहीं गया, और यहाँ पे उबैद शाह स्लो वन की तरफ जा रहा है। इतना प्रोडिक्टेड कि सिकंदर रजा पहले से खड़ा, उसे पता अपने शॉर्ट पिच करनी है। तो ये दोस्तों कुछ मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को खुद काम करना है, कोई और इनको नहीं हरा रहा, ये खुद हार रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।